Hello Bacho, that's a lecture of physics for class 11th, and in that lecture we are going to discuss about there are the two topics. One is the position time graph and another is the velocity time graphs. Yes बच्चे, आज के लेक्चर में हम वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे. सो बच्चे, लेट्स स्टार्ट. अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द पोजीशन टाइम ग्राफ. देखिए बच्चे, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करती हूँ. सो एक सेकेंड के लिए बच्चे ज़रा देखिए. मैं बात कर रही हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ की. सो बच्चे, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं बात करूँ तो देखिए ज़रा, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में वेरिएशन होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम जैसे जैसे बदले वैसे वैसे उसकी पोजीशन में चेंज होना. ठीक है, तो उन्हीं दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. अब ज़रा बच्चे, फॉर अ ग्राफ प्लॉटिंग, ये मैंने मान लिए दैट्स योर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है. ऑन अ वाई एक्सिस आप लेके चल रहे हो पोजीशन, जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ, एंड इन अलोंग द एक्स एक्सिस आप लेके चल रहे हो टाइम, जिसको मैंने टी से डिनोट किया. जो आप पोजीशन की बात कर रहे हो दैट्स इन अ सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, दैट्स नॉट अ बिग डील. ओ दिख नहीं रहा. तो एंड टाइम मैंने ले लिया सेकेंड में. ठीक है, ठीक है भाई. सो बच्चे, यहाँ पे मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूँ तो मैंने आपका जो पहला केस अज्यूम किया है कि मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है. किसके लिए? फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ठीक है, मान लेते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन ना यहाँ थी. एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में चलो मैं मान लेती हूँ ये पेन था. ये पेन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, ये आप 0 सेकेंड की बात करो, फिर 2 सेकेंड पे, 3, आप 4 पे, 6 पे, 8 पे, आप टू 10 तक. मैंने 10 सेकेंड तक इसको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, फॉर 10 सेकेंड में मैंने ऑब्जर्व किया. मैंने कंडीशन क्या रखी है? ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है उसकी पोजीशन में कोई वेरिएशन नहीं होगी. वो मैंने पहले, अगर आप मान लेते हो ये एक्स नोट डिस्टेंस पे था या फिर ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, जहाँ पे भी था, मान लेती हूँ मैं यहाँ पे, देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मुझसे ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे, तो अभी भी टाइम तो मूव ऑन कर रहा है, बट वो उसका जो उसका पोजीशन थी वो पोजीशन वहीं की वहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट में स्टेशनरी लेके चल रही हूँ, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे बात कर रहे हैं. तो देखिए, जब 0 सेकेंड था तब भी ये यहाँ था, जब 2 सेकेंड हुआ तब भी यहाँ है तो उसी डिस्टेंस सेपरेशन पे ना. पोजीशन तो उसकी 4 पे आपका यहाँ आ गया. तो ये देखिए बच्चे, पोजीशन उसकी वहीं है, आपका पेन वहीं के वहीं रखा हो, लेकिन टाइम के साथ पास टाइम ज़रूर मूव ऑन कर रहा है. सो अगर मैं बात करूँ, द पोजीशन ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम. टाइम के साथ जो आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और वही ग्राफिकली मेरे पास आ भी गया. ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट अ डिस्टेंस. जो मैंने डिस्टेंस स्टार्टिंग में x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट जो डिस्टेंस लिया था, ऑब्जेक्ट वहीं पे है. फ्रॉम द ओरिजन एट ऑल द टाइम्स. ओरिजन से ये एक्स नॉट डिस्टेंस पे था, आप जितना टाइम के साथ पास आउट करते जाओगे तब भी वो एक्स, और मतलब आपका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो एक्स नॉट ही है. ठीक है. सो फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो आप पोजिशन टाइम ग्राफ आपके पास आता है, आपने देखा बच्चे दैट्स अ पैरेलल लाइन आती है, और पैरेलल किसके साथ है? टाइम एक्सिस के. सो इन फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आपने ग्राफ आपको कैसा मिला है? स्ट्रेट लाइन मिली है टू द टाइम एक्सिस, जो कि पैरेलल है आपकी टू द टाइम एक्सिस. ठीक है. सो बच्चे, यही मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में आपको शो किया हुआ है कि आपका ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो मैंने क्या लिया था? ये ग्राफ प्लॉट किया, दैट्स अ टाइम एक्सिस, दैट्स अ पोजिशन एक्सिस. तो मैंने पोजीशन ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होगी, टाइम जैसे जैसे, मतलब विद पासिंग ऑफ ए टाइम पोजीशन विल बी नॉट चेंजेस. पोजीशन चेंज नहीं हो रही उसकी. तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे जहाँ बैठा हुआ था वहीं के वहीं बैठा हुआ है. लाइक यू, आप अपने, वही बात है ना, आपकी फिजिक्स की बुक है, आज मॉर्निंग में टेबल पे थी, नून में भी टेबल पे है, क्योंकि वो आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो चुका है, लेकिन टाइम तो जा रहा है ना.
मॉर्निंग थी, फिर आफ्टरनून हुआ, फिर इवनिंग होगा, तो टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन आपने उस बुक को, जो आपकी फिजिक्स की बुक है ना, उसको अपने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बना के रख दिया है, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट रिमेन एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस x इक्वल्स टू x नॉट फ्रॉम द ऑरिजिन एट ऑल द टाइम, एंड द जो आपके पास ग्राफ में ग्राफ मिला है, इन दैट यू हैव गेट द स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? बस ये सिंपल सी बात थी। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में आपके पास जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज दैट्स अ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। आपने पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन की बात करें बच्चे, फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन की मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि आप इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करो, ठीक है। ये देखिए मेरा सेकंड केस है आपका फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। बच्चे यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो इन अ यूनिफॉर्म मोशन इट कवर इक्वल, देखो बच्चे यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम में कवर अप करके जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक ग्राफ ले लेते हैं, चलो, दैट्स योर टाइम एक्सिस एंड दैट्स योर पोजीशन एक्सिस, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, आप ज़रा देखिए बच्चे, मैं मान लेती हूँ इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट यहाँ एक्स नॉट पोजिशन पे था, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होएगा, ये 2 4 6 8, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वो अभी अपनी पोजीशन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, यहाँ से 2 मीटर का तो इतना ही इसने डिस्टेंस कवर करा, फिर ये इतना ही यहाँ पे करेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते जा रहा है। एक सेकंड के लिए पॉइंट समझिए बच्चे, ये आपका 0 0 पे था, 2 सेकंड पे आपका ये देखिए ये डिस्टेंस, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और टाइम हुआ इतना कवर, 4 पे ये यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, ये टाइम 4 हो गया, ये 6 पे आपका कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो गया आपके लिए, ठीक है। सो जब आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हो किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो आपको स्ट्रेट लाइन जो मिलेगी, पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द सम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पे। अगर मैं ये यहाँ से भी बनाती हूँ तो भी ये गलत नहीं है। तो ये देखिए बच्चे, कुछ थीटा तो बना ही रहा है, तो किसके साथ बना रहा है? टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, बस। तो यही तो बताना था कि यूनिफॉर्म मोशन में आपको जो ग्राफ मिलेगा दैट्स अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से इंक्लिनेशन पे मिलेगी, दैट्स अ थीटा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसी ग्राफ से ना, इफ़ यू रिमेंबर इन मतलब हमें ग्राफ में स्लोप फाइंड आउट करते थे। अगर मैं यहाँ पे स्लोप की बात करती हूँ बच्चे, मान लेते हैं ये आपके 2 पॉइंट्स को मैं लेट कर लेती हूँ, देखिए ज़रा, मैं ये 2 पॉइंट्स मान लेती हूँ, एक आपका ये P पॉइंट मान लिया, एंड ये आपका मैं यहाँ पे Q पॉइंट मान लेती हूँ, और ये ज़रा देखिए ये इंक्लिनेशन आ गई, ठीक है। ये मैंने P पॉइंट लिया और ये Q पॉइंट लिया। P का कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड t1 एंड Q के कोऑर्डिनेट है x2 एंड t2। स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप ऑफ ए ग्राफ की बात करें, टेंजेंट ऑफ थीटा ही तो होता था। टेंजेंट ऑफ थीटा निकालते हो तो बच्चे ये आपके पास मिलेगा, दैट्स अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। ये मैं इसको ओ पॉइंट, ये आपका मैं x मान नहीं n मान लेती हूँ, तो Q n बाय P n मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूँ तो बच्चे, इफ़ यू रिमेंबर दैट विल बी द, जो स्लोप ऑफ ए ग्राफ फाइंड आउट करते हैं, दैट्स x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 होता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये भी तो करते हैं, स्लोप ऑफ ए ग्राफ निकाले हमने बहुत, तो ग्राफ का स्लोप आप फाइंड आउट करने के लिए दैट्स x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, यही होगा हमारा। सो देखिए बच्चे, स्लोप ऑफ ए पोजीशन टाइम ग्राफ की मैं बात करती हूँ, देयर इज अ स्मॉल चेंज इन अ वर्टिकल कोऑर्डिनेट, ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट ही तो थे x और x2। देखिए बच्चे, स्लोप ऑफ ए ग्राफ यहाँ पे मैं बात करती हूँ, दैट्स चेंज इन, या दैट्स अ स्मॉल चेंज,
small change in vertical coordinates and small change in horizontal coordinates. यही तो था, दैट्स है। ये आपका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स है और ये आपका वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, उनमें जो स्मॉल वेरिएशन है दैट गिव द स्लॉप। ठीक है, अब ये देखिए बच्चे, दैट्स अ स्मॉल चेंज dx बाय dt, यही होगा। चेंज इन पोजिशन, दैट्स अ स्मॉल चेंज, ये आपका x2 माइनस x1, दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट। एंड स्मॉल, ये आपका टाइम। भाई इसको ये थोड़ी देर के लिए ये हटा देती हूँ, ये x2 माइनस x1 दैट्स डिस्प्लेसमेंट ना, शॉर्टेस्ट पाथ यही तो है। एंड t2 माइनस t1 आपका टाइम आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है हमारे, वेलोसिटी होती है। सो बच्चे बाय द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, वहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। समझे इस बात को? देखिए इसमें मैंने थ्रू आउट किया क्या है, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको यही बताई है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। और जो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन आप ड्रॉ करोगे, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन आएगी। मैंने उसी इंक्लिनेशन के ये पी और क्यू 2 पॉइंट्स ले लिए। पी के कोऑर्डिनेट x1 और t1 है और क्यू के x2 और t2 है। स्लोप ऑफ ए ग्राफ फाइंड आउट करते हैं, दैट्स x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 मिला, विच इज़ द स्मॉल चेंज इन द वर्टिकल कोऑर्डिनेट, स्मॉल चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। ये आपको dx बाई dt मिला। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, दैट्स x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t2, दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो बच्चे स्लोप ऑफ अ पोजिशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ज़रा, स्लोप ऑफ ए ग्राफ फाइंड आउट किया, दैट्स x2 माइनस x1 t2 बाई t2 माइनस t1, दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इक्वल्स टू वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ ए पोजिशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, फिर देखिए आपके पास एक न्यूमेरिकल है एंड बाय द न्यूमेरिकल आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैंने ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, मैंने जो ओरिजिन है आपका एक पॉइंट ए है, ये बी है और ये लास्ट पॉइंट आपका। ठीक है, ये मैंने ओरिजिन पे ले लेते हैं एक्स नोट वाई नोट, यहाँ x1 y1 x2 y2 या t2 भी ले सकते हो, ये t ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये क्योंकि हम दैट्स अ टाइम एक्सिस t नोट, दैट्स अ t2 एंड x3 एंड t3। ठीक है, आपसे क्या कहा कि फाइंड बाय द, मैंने अभी आपको बताया ना कि बाय द पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या मिल सकती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उसने कहा आपको ये ग्राफ दे रखा है और वो कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी इन द रीजन ओ ए पे, ए बी पे और बी सी पे। ठीक है बच्चे, आपको इनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं ओ ए की बात करती हूँ बच्चे। ओ ए क्या था, एक्स यही तो था भाई, अलोंग है ओ ए, दैट्स यू हैव टू प्लॉट, यू हैव टू कैलकुलेट द ग्राफ। आप ग्राफ कैलकुलेट करोगे बच्चे, और ग्राफ क्या है, दैट्स x1 माइनस एक्स नोट बाय t1 माइनस टी नोट। x1 एंड x2 अगर मैं इनकी बात करूं, सो बच्चे ये आपको, ये जो डिस्टेंस है 10 गिवन है, ये पोजीशन आपकी x 10 गिवन है, टाइम आपको 5 गिवन है। तो ये देखिए 10 इनिशियली तो 0 ही था, टाइम भी 0 था, यू गेट द 10 बाय 5 मीटर पर सेकेंड, दैट्स 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया अलोंग ओ ए। फिर हम ए बी पे निकालते हैं। ए बी पे देखिए बच्चे, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। यहाँ पे देखिए बच्चे, x2 भी आपका 10 है, x1 भी 10 है, दैट इज़ 0। यस बच्चे, जो आपकी यहाँ पे मेन पॉइंट दैट इज़, अगर आपकी एक्सिस जो है, जो आपको लाइन गिवन है मोशन की, दैट इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस,
पैरेलल टू द टाइम एक्सिस अलोंग दैट आपकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। मैथमेटिकली भी आपको दिखा दिया और लॉजिकली भी, जब भी आप अलोंग द ये टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी सो वेलोसिटी 0 होगी। क्यों होगी बच्चे? अभी तो हम करके आए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, जब आपने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था तो आपको एक्सिस पैरेलल मिली थी ना, यही तो ग्राफ मिला था, दैट्स अ टाइम, और ये पोजीशन था। तो हमें टाइम एक्सिस के जो आपकी जब फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए आपने ग्राफ प्लॉट किया तो मुझे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस मिली थी, और वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस क्या बता रहा था? ऑब्जेक्ट कहाँ है? स्टेशनरी पे, रेस्ट पे है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, देयर इज अ नो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, कोई वेरिएशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी कहाँ से हो जाएगी? सो अलोंग ए बी मुझे वेलोसिटी कितनी मिली? 0। फिर आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी अलोंग बी सी, दैट्स अ सी पॉइंट, ठीक है। बी सी के देन x3 माइनस x2 बाय t3 माइनस t2। x3 की वैल्यू देखते बच्चे, दैट्स अ 0 माइनस x2 इज द 10, क्योंकि बच्चे ये तो x3 इनिशियली देयर इज अ नो चेंज इन पोजीशन। बाय टाइम की बात करती हूँ, दैट्स अ t3, दैट्स अ 25 माइनस दैट्स अ t2 आपका 15 आ गया, तो माइनस 10 बाय 10 दैट्स अ -1 मीटर पर सेकेंड। सो फॉर आपको अलोंग बी सी जो मिली है वेलोसिटी, वो आपको नेगेटिव वैल्यू मिली है, ठीक है बच्चे। वो नेगेटिव वैल्यू, इसमें बच्चे एक चीज़ है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मिली है, तो इसके लिए आपको जो कहते हैं ना एक लॉजिकली टर्म्स जो आती है, यहाँ पे देखिए बच्चे, स्लोप फाइंड आउट करोगे, ये थीटा की वैल्यू बच्चे, एक चीज़ और, स्लोप जो आप टेंजेंट ऑफ थीटा निकालते हो वो हमेशा अलोंग द, ये आपकी जो टाइम एक्सिस है ना, इसके अलोंग लिया जाएगा, ना कि आप यहाँ पे थीटा लोगे, नॉट अलोंग दैट। जिसके अलोंग मैंने इंक्लिनेशन लिया है उसके अलोंग ये आप लेके चल रहे हो। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इंक्लिनेशन, ये नहीं कि आप ये एंगल लेके चलोगे ना, ये एंगल इस एक्सिस के अलोंग। जब आपकी आई राइट हेयर, जब थीटा सॉरी, जब थीटा की वैल्यू लेस देन होगी 90 डिग्री, तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव होगा फ्रॉम अ ग्राफ, अगर आप उस चीज़ को फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? सो ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं, या आज पोजीशन टाइम ग्राफ तक ही रहता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में करता है। सो यू हैव टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पोजीशन टाइम ग्राफ, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।